नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम एक्सट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था का विधानसभा और विधान परिषद टॉपिक ले रहे हैं। इससे संबंधित जितने कितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। पहला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और नामांकन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। प्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव नहीं किया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हम किस प्रकार करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हम स्वयं वोट डालकर हम विधायक का चुनाव करते हैं या विधानसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का विधानसभा भवन कहां पर है? तो वर्तमान के अंदर राजस्थान का जो विधानसभा भवन है वो लाल कोठी जयपुर में बना हुआ है। और प्रथम बार जब विधानसभा गठन किया गया था तो वह उस समय आपका विधानसभा भवन सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर के अंदर था। विधानसभा के गठन के समय विधानसभा भवन कहाँ था? सवाई मानसिंह टाउन हॉल। कहां पर है ये? जयपुर के अंदर। जो वर्तमान में विधानसभा भवन है जो लालकोटी जयपुर, इसका निर्माण 2001 के अंदर हुआ है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने किया है। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा भवन कहां पर है? तो आपको ये पूछ ले कि जिस समय विधानसभा गठन किया गया था तो उस समय प्रथम बार विधानसभा की जो बैठक आयोजन की गई थी वो कहां पर की गई थी? सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जो कहां पर आपके जयपुर के अंदर। तो वर्तमान में आपका विधानसभा भवन है, इसका निर्माण 2001 के अंदर किया गया था और वो है कहां पर वर्तमान के अंदर? लाल कोठी जयपुर के अंदर। और इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति के.आर. नारायण। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा कथन राज्य विधानसभा के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है आपके सामने कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और दूसरा नंबर ऑप्शन है आपके सामने, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। लेकिन ये ऑप्शन आप गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके जो विधानसभा है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष। तीसरा ऑप्शन आपके सामने कि इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। विधानसभा के जितने कितने भी सदस्य है उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट वो जनता द्वारा चुना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने है कि राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को एक शक्ति प्रदान कर रखी है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श पर विधानसभा का विघटन कर सकता है। तो इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो वर्तमान राज्य विधानसभा है, इसमें एक भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है। पहले राज्यपाल द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किया जाता था, जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ऐसा समुदाय जिसका विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं हो। तो राज्यपाल उस समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करता था और उसको 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन कब होता है? 2019 के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान के अंदर लोकसभा और आपके विधानसभा, इसमें एक भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है। और इसको कब समाप्त किया गया था मनोनीत करने की परंपरा को? 104वां संविधान संशोधन 2019। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है
तो ऑप्शन नंबर 1 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर 2 1952 से 1957, ऑप्शन नंबर आपके सामने 3 है 1954 से 1959, ऑप्शन नंबर 4 है 1953 से 1958। तो राजस्थान में जो प्रथम बार जो विधानसभा गठन किया गया था वो 1952 के अंदर किया गया था। तो 1952 से लेकर 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है। तो 1952 से लेकर 1957 तक राजस्थान में पहली विधानसभा थी। पहली विधानसभा कब से कब तक? 1952 से लेकर 1957। तो विधानसभा का गठन कब होता है? यदि आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि विधानसभा की पहली बैठक कब होती है? विधानसभा की पहली बैठक वो होती है 28 मार्च 1952। तो तीनों बात आपको याद रखनी है कि पहली विधानसभा कार्यकाल क्या था, तो 1952 से लेकर 1957 तक। और विधानसभा गठन कब होता है? 23 फरवरी 1952। और विधानसभा की पहली बैठक कब होती है? 28 मार्च 1952। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई है वो दल कौन सा है? तो प्रथम विधानसभा गठन 1952 में होता है। जब 1952 में आपके प्रथम विधानसभा गठन होता है उस समय आपके विधानसभा की सीटें थी 160। तो 160 में से सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती है 82। और दूसरे सर्वाधिक जो सीटें प्राप्त करने वाला दल था जिसका नाम था राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद ने चुनाव के अंदर कुल 24 सीटें प्राप्त की है। प्रथम आम चुनाव कब होते हैं? 1952 के अंदर। उस समय विधानसभा सीटें कितनी थी? 160। 160 में से कांग्रेस पार्टी ने 82 सीटें प्राप्त की। सर्वाधिक दूसरा सर्वाधिक जो सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल था उसका नाम था राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद ने कुल 24 सीट प्राप्त की। और किसान मजदूर प्रजा पार्टी इसने 1 सीट प्राप्त की। और भारतीय जनसंघ ने 8 सीटें प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राम राज्य परिषद, जिन्होंने प्रथम आम चुनाव के अंदर दूसरा सर्वाधिक राजनीतिक दल है जिन्होंने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? प्रथम आम चुनाव 1952 में होते हैं। उस समय लोकसभा की सीटें राजस्थान में कितनी थी? तो उस समय लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर 20 थी। 1952 में राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी थी? 20 सीट। फिर 1967 में इसको बढ़ाकर 23 कर दिया गया। और 1977 में राजस्थान में लोकसभा की सीटें 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। तो वर्तमान में राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25। तो 1952 में प्रथम आम चुनाव के समय कितनी थी? 20। और 1967 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 23। और 1977 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 23 से 25 कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है राजस्थान के अंदर? 25। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि राजस्थान में जो संसदीय सचिव और संसदीय राज्य मंत्री, तो इसकी व्यवस्था है वो कब प्रारंभ होती है? और इसकी शुरुआत होती है चतुर्थ विधानसभा। और चतुर्थ विधानसभा कार्यकाल शुरुआत कब होती है? 1967। तो राजस्थान के अंदर राज्य मंत्री और संसदीय सचिव इस पद का निर्माण भी कब किया गया था?
1967 के अंदर, और 1967 में कौन सी विधानसभा थी? चतुर्थ विधानसभा। और इस पद का निर्माण किया था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। इसका पद का निर्माण किसने किया है? मोहनलाल सुखाड़िया जी। जो संसदीय सचिव और राज्य मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। और ये संसदीय सचिव होते हैं, इनको शपथ भी कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री दिलाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो राजस्थान विधानसभा प्रथम विधानसभा चुनाव के समय विधानसभा की सीटें 160 थी। दूसरी और तीसरी विधानसभा के समय विधानसभा की सीटें 176 थी। और चतुर्थ और पंचम विधानसभा के समय राजस्थान विधानसभा की सीटें 184 थी। 184 से बढ़ाकर 200। और छठी विधानसभा के समय किया गया था 1977 के अंदर। छठी विधानसभा के अंदर राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 200। और कब की गई थी? 1977 के अंदर। तो प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी? 160। और दूसरी और तीसरी विधानसभा के समय सीटें कितनी? 174। और चतुर्थ और पंचम के अंदर आपके चतुर्थ और पंचम विधानसभा के समय विधानसभा सीटें 184। और छठी विधानसभा के अंदर 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? विधानसभा सीटें 200 कर दी गई। वर्तमान राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो छठी विधानसभा कार्यकाल 1977। 1977 के अंदर विधानसभा की सीटें 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 200 कर दी गई थी। चतुर्थ विधानसभा। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्य अवधि के चुनाव हुए हैं? तो आपके छठी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम बार क्या होता है? आपके मध्य अवधि चुनाव होता है 1980 के अंदर। पूछ ले आपको कि भी कौन से वर्ष राजस्थान में मध्य अवधि के चुनाव होते हैं? तो 1980 के अंदर। उस समय कौन सी विधानसभा थी? छठी विधानसभा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25। और प्रथम आम चुनाव के समय राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी थी? 20। और 20 से बढ़ाकर 23 कब किया गया था? 1967 के अंदर। और 23 से बढ़ाकर 25 कब किया गया था? 1977 के अंदर। प्रथम आम चुनाव 1952 के अंदर हुए थे। उस 23 कब कर दी गई थी? 1967 के अंदर। और 25 कब कर दी गई थी? 1977 के अंदर, छठी विधानसभा के समय। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर संसद के दोनों सदन का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, हम भाग नहीं लेकर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो राजस्थान में पूछा कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर? तो 129। तो विधायक मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? राज्य की कुल जनसंख्या इसका आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया? 1971। राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य की कुल निर्वाचित विधानसभा सीटें डिवाइड करके गुणा 1/1000 से कर दिया जाए तो एक विधायक मत का मूल्य निकल जाता है। तो राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। यदि बोले सर्वाधिक कौन से राज्य के अंदर एक विधायक का मत मूल्य है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हैं? 208। और सबसे कम विधायक का मत मूल्य कहां पर है? सिक्किम के अंदर कितना है? 7।
अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए कितने माह तक मंत्री रह सकता है? ऐसा कौन सा सदस्य, ऐसा सदस्य जो विधानसभा सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री बना हुआ है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, या तो वो अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। उसे 6 माह के भीतर विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। मतलब 6 माह तक कोई भी व्यक्ति जो बिना विधानसभा का सदस्य नहीं है वो मंत्री रह सकता है। वो 6 माह के भीतर उसे विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव थी। कब बनी? 1952 के अंदर। और गायत्री देवी, राजस्थान की प्रथम लोकसभा महिला सांसद कौन है? गायत्री देवी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? तो राजस्थान की प्रथम महिला कमला बेनीवाल है। कमला बेनीवाल को 1954 के अंदर मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। अपने मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का पद दिया था। राजस्थान की प्रथम महिला जो मंत्री बनी थी उसका नाम है कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल को किसके समय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। कब शामिल किया? 1954 के अंदर। उनको कौन सा मंत्री बनाया? राज्य मंत्री का पद दिया था उनको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वो राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधानसभा का सदस्य रहा था? तो इसका आंसर होगा हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी 1952 से लेकर 1995 में उसकी मृत्यु हो जाए तब तक वो विधानसभा के सदस्य रहे थे। हरिदेव जोशी 1952 से लेकर 1995 तक 10 बार विधायक बने। 10 बार विधायक रहे थे और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। 1973 से 1977 और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1985 से 1988 और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1999 से 1990। तो हरिदेव जोशी प्रथम विधानसभा से लेकर 1995 तक यह विधानसभा के सदस्य रहते। कितनी बार विधायक बने थे? 10 बार। और राजस्थान में कितनी बार मुख्यमंत्री बनते? 3 बार। प्रथम कार्यकाल 1973 से 77 तक और दूसरा कार्यकाल 1985 से 88 तक और तीसरा कार्यकाल इनका 1999 से लेकर 90 तक। और हरिदेव जोशी जी तो उनका कार्यकाल यदि पूछ ले कितने वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहते, ये 6 वर्ष तक। 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन 3 बार में भी एक बार भी कार्यकाल उन्होंने पूर्ण नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? राजस्थान में लोकसभा सीटें 25। 25 में से 4 सीट एससी के लिए अनुसूचित जाति और 3 सीट एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। तो टोटल कितनी हो गई? 7 सीट। राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 25। 25 में से अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट आरक्षित की गई है
और 3 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। और कुल पूछ ले के राजस्थान के अंदर लोकसभा की कुल कितनी सीट है जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई है, तो कुल 7 सीट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सीट। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें है? राजस्थान विधानसभा का कुल 200 सीट है। 200 में से 34 सीट एससी के लिए और 25 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। कुल कितनी हो गई? 59 सीट। तो राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 200 में से 34 सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए, और 25 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। और यदि कुल पूछ ले के एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो टोटल 59 सीट आरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एससी के लिए 34 और एसटी के लिए 25। अगला क्वेश्चन, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला प्रतापगढ़ और जैसलमेर है। प्रतापगढ़ और जैसलमेर के अंदर दो विधानसभा सीटें हैं। तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ और जैसलमेर। कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं? दोनों के अंदर दो विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक आपकी विधानसभा सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं? 19 विधानसभा सीटें हैं जयपुर के अंदर। और सबसे कम जैसलमेर और प्रतापगढ़ के अंदर कितनी सीट है? दो। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? जयपुर। जयपुर में कितनी है? 19 सीट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटम अध्यक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहते? वो है पूनमचंद बिश्नोई। पूनमचंद बिश्नोई। पूनमचंद बिश्नोई ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहते और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहते। और ये प्रोटेम स्पीकर भी रहते। तो इसका आंसर हो जाएगा पूनमचंद बिश्नोई, जो आपके प्रोटेम स्पीकर भी रहते, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रूप में भी काम किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है जिसका नाम है सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में। इस पुस्तक के लेखक विजय भंडारी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजय भंडारी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा जिनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957, उस समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम तो हो गए नरोत्तम लाल मिश्रा, नरोत्तम जोशी। और राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा 1967 से लेकर 1977 1957 से लेकर 1967 तक
1967 1957 से 1967 तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया। राजस्थान में रामनिवास मिर्धा सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष। तो राजस्थान की दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा जी। और कब से कब तक रहे थे? 1957 से 67 तक। और राजस्थान में सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष पद पर इन्होंने काम किया था। तो लक्ष्मण सिंह ये प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा के अध्यक्ष थे। यदि क्वेश्चन पूछ ले प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह। यदि पूछ ले राजस्थान विधानसभा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान की जो 13वीं विधानसभा इसके अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहते? तो राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष, तो राजस्थान विधानसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शक्तावत राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। यदुनाथ सिंह, इन्होंने भी राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। और करण सिंह, इन्होंने भी राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। और अहमद बख्श सिंधी या मंत्री रहते, राज्य मंत्री, इन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में काम नहीं किया राजस्थान विधानसभा के। और रामचंद्र, इन्होंने राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के रूप में काम किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमद बख्श सिंधी। ये उपाध्यक्ष ना रहकर क्या राज्य मंत्री रहते। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के पहला उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शक्तावत। और पूनम चंद बिश्नोई, जिन्होंने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के में लोक महत्व के विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो लोक महत्व के विषय है, जो स्थगन प्रस्ताव प्रक्रिया के नियम है, इसके संबंध में कौन से कथन सही है? एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम आरएस एग्जाम के अंदर 2018 के अंदर। तो पहला ऑप्शन है इसके, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। तो सही है ये ऑप्शन, कि कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इसकी सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं उठाया जा सकता है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन, प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे? परशुराम मदेना, ये राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता रहते। रामनारायण चौधरी, ये भी राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के रूप में या विपक्ष के नेता के रूप में काम किया है। और केदारनाथ शर्मा, इन्होंने भी राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता के रूप में काम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यदुनाथ सिंह, इन्होंने राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता के रूप में काम नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता रहते? तो राजस्थान प्रथम विधानसभा 1952 से 1957 तक चली थी। उस समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद के रूप में नरोत्तम लाल जोशी
और राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में लाल सिंह सक्तावत, और उस समय विपक्ष के नेता रहे थे आपकी जसवंत सिंह। प्रथम विधानसभा के समय विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह। और लक्ष्मण सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष बने थे। परशुराम मदेना ये प्रतिपक्ष नेता के रूप में काम किया था, और रामनारायण चौधरी इन्होंने भी प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा है, इसका गठन कब हुआ था? तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा गठन 29 फरवरी 1952 के अंदर राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। कुल 160 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने सर्वाधिक 82 सीटें प्राप्त की थी। दूसरा राजनीतिक दल था राम राज्य परिषद, जिन्होंने कुल 24 सीटें प्राप्त की है। तो प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर। कितनी सीटों के लिए? कुल 160 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। 160 में से कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? 82। और दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा? राम राज्य परिषद। और राम राज्य परिषद ने कुल 24 सीटें प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई? तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान विधानसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या है 200 कब होती है? तो प्रथम विधानसभा चुनाव के समय 160 सीटें थी। दूसरे और तीसरी विधानसभा के समय कुल 176 सीटें थी। और चतुर्थ और पंचम विधानसभा के समय कुल 184 सीटें। और छठी विधानसभा के अंदर सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई थी 1977 के अंदर। कब कर दी गई थी? 1977 के अंदर। और कौन सी विधानसभा? छठी विधानसभा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कि 2 सीटों कब वर्ष पूर्ण होती है? तो 1977 के अंदर। उस समय विधानसभा पूछते तो छठी विधानसभा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? लालकोटी जयपुर के अंदर राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर विधानसभा भवन बना हुआ है। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान विधानसभा के अंदर वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 200 सीट। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई है? तो छठी विधानसभा। और कब होती है? 1977 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रोटेम स्पीकर अनुच्छेद 188 तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल। और इनको शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल। और इसके दो कार्य हैं। तो राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर किस व्यक्ति को बनाता है? जो नवनिर्वाचित विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के पद के रूप में नियुक्त करता है। ये दो काम करता है। एक तो नई विधानसभा के सदस्यों को, नई विधानसभा के सदस्यों को शपथ, और दूसरा इसका काम है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। विधानसभा
अध्यक्ष का चुनाव करवाना। तो राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर संग्राम सिंह और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 188। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ये काम क्या करता है? ये जो नई विधानसभा गठित होती है उसके सदस्यों को शपथ दिलाता है, वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर संग्राम सिंह, और वर्तमान में 16 विधानसभा चल रही है, और 16 विधानसभा के आपके प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है? तो राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 200। 200 में से 34 सीट एससी के लिए और 25 सीट एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं, और कुल पूछ ले तो 59 सीट। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 24 नहीं 25। तो राजस्थान विधानसभा के अंदर अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? 25। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, तो राजस्थान विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 34 सीटें आरक्षित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की सदन की बैठक के लिए घन पूर्ति और कोरम अनुच्छेद 189 के अंदर घन पूर्ति और कोरम का उल्लेख है। और घन पूर्ति और कोरम का मतलब है कि विधानसभा की कुल सीटों का 1/10 भाग, 1/10 भाग यदि किसी विधानसभा, मान लो राजस्थान विधानसभा का 2 सीटें हैं, यदि कोई बैठक का आयोजन करवाना है तो 200 का 1/10 होता है 20 सदस्य। यदि 20 सदस्य उपस्थित होंगे तभी विधानसभा की बैठक का आयोजन होगा। यदि 20 सदस्य से कम रह जाएंगे तो विधानसभा बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है। तो कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का 10वां भाग, विधानसभा कुल सीटों का 10वां भाग या 1/10। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो विधानसभा के लिए यदि आपको विधानसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। वो विधान परिषद का सदस्य बनना है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। और सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के अधिवेशन को आहूत कौन करता है? और राज्य विधानसभा के अंदर जो सत्र होता है उसको बुलाने का अधिकार किसके पास है?
तो राजस्थान विधानसभा के अंदर जो अधिवेशन आउट करने का अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 के अंदर राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, उसे समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। तो विधानसभा के सत्र को आउट करने का अधिकार किसके पास है? आउट का मतलब बुलाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल। राज्यपाल स्वयं ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह के बाद ही राज्यपाल विधानसभा सत्र को आहूत करता है। अगला क्वेश्चन, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी संतुष्टि के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? मतलब धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति के बाद या बिना अनुमति के बाद पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही वो विधेयक है कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? विधानसभा के अंदर धन विधेयक। धन विधेयक की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 198 के अंदर है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्य की विधायिका के अंग से अभिप्राय है। तो राज्य की जो विधायिका के अंग से अभिप्राय है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि या देश के प्रत्येक नागरिक। तो राज्य की जो विधायिका है जो कानून बनाने का, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही। इसका मतलब क्या है कि राज्य की जो विधायिका है इसका अभिप्राय है कानून लागू करने के लिए, कानून बनाने काम कौन करती है? विधायिका करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के 3 अंगों में से कौन शामिल नहीं है? मतलब राज्य सरकार के मतलब कोई भी सरकार कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इसमें कौन निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानमंडल या व्यवस्थापिका। तो इसमें उपयुक्त सभी मतलब तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा सदस्य अपने में से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। और विधानसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, क्योंकि वो विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है। तो उसके बाद इस विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी क्या नहीं होती है? शपथ नहीं होती है। जब तक नए विधानसभा अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक वो अपने पद पर काम करता रहता है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य के अंदर जो विधानसभा सीटें अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500 हो सकती है। अधिकतम विधानसभा सीटें
अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। इन दोनों बातों को उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 170। तो क्वेश्चन है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के गठन का उल्लेख किया गया है? विधानमंडल किन किन से विधानमंडल का निर्माण हो रखा है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये तीनों मिलकर विधानमंडल का गठन करते हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 168 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 168 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम विधानसभा और विधान परिषद के संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। एक बार इनको वापस आप देख लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पेपर के अंदर छप जाएगा। तो थैंक यू।